बुलेटिन में खुशामदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का कहना है पाकिस्तान की तरक्की का सफर जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने क्वेटा गैरिजन का दौरा किया। कमांडिंग स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती अमलदारी बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और वजीर आला सरफराज बुख्ती ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और खातून अफसर बचा ली गई, एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। FIA के सदर में ज्वेलर की दुकान पर छापे मारने वाले कायम मकाम डेप्यूटी डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया। एंटी करप्शन सर्कल के कायम मकाम डेप्यूटी डायरेक्टर अली मर्दान शाह का हेडक्वार्टर्स तबादला किया गया। इस बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी नजीर शाह। अपडेट कीजिए नजीर। देखें, FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से सदर में ज्वेलर की दुकान पर कार्रवाई के दौरान दुकानदारों पर तशद्दुद किया गया था, उनकी तजलील की गई थी, उनको मुगलजात बकी गई थी, जिसके बाद अब एंटी करप्शन सर्कल के कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर अली मदान शाह का हेडक्वार्टर तबादला कर दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर का लुक आफ्टर चार्ज के हामिल असिस्टेंट डायरेक्टर को क्लोज टू हेडक्वार्टर के बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो FIA की टीम थी मुबैना स्मगल शुदा चांदी की बरामदगी के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर गई थी और कार्रवाई के दौरान उन्होंने मालिक समेत दीगर पर तशद्दुद किया था। और हैरत अंगेज बात यह है कि जैसे ही इस वाक़े को ARY न्यूज की स्क्रीन पर चलाया गया तो FIA हुकाम की जानिब से नोटिस लेते हुए सबसे पहले SHO एंटी करप्शन सर्कल को मुअत्तल किया गया था। उसके बाद दीगर टीम के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए गए थे। लेकिन नोटिस तो लिया गया, लेकिन जिस खातून की सरबराही में ये कार्रवाई हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि कार्रवाई के दौरान जो सुपरवाइजरी अफसर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी थी, इनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि DG FIA की जानिब से भी नोटिस लिया गया है और आला सतह तक इसका नोटिस लेने के बावजूद, क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसा वाकया होता है तो सबसे पहला एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए जिसकी सरबराही में, जिसकी लीड में टीम पहुंची हो, क्योंकि डिसिप्लिन को बरकरार रखना और तमाम चीजों को काबू में रखना उस अफसर का काम होता है। इसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है फुटेज में कि रुबाब गाजी खुद मौजूद हैं, खुद डायरेक्शन दे रही हैं, उनके सामने मोबाइल फोन भी जमा किए जा रहे हैं, उनके सामने पकड़कर थप्पड़ लगा जा रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं। तो सबसे पहला एक्शन तो रुबाब गाजी के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बासर और ताकतवर असिस्टेंट डायरेक्टर जो खातून, इनके खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं हो सका, जो कि सवालिया निशान है। जी, बहुत शुक्रिया नजीर शाह। दरख्शा थाने में दर्ज मुनशियात समेत 4 मुकदमात से मुतालिक केस। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का तमाम मुकदमात में 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। फारूक समी से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा फारूक। जी बिल्कुल, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। सरकारी वकील शकील अब्बासी जो है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिमा बहुत चालाक हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ बार बार बयान बदल रही हैं, लिहाजा उनकी तफ्तीश के लिए और उनके नेटवर्क को बर्स्ट करने के लिए जरूरी है कि पुलिस की तफ्तीश किया जाए, जिसके बाद अदालत ने 3 रोज के जिस्मानी रिमांड दे दिया है इन मुकदमात के अंदर। इससे कबल भी गिजरी के अंदर कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा 22 मई तक जो है जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और इसके साथ साथ मंशात के दीगर मुकदमात में भी वो 22 मई तक पुलिस की तहवील में है। पुलिस को इसको ये हिदायत की गई है कि वो आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएं और मुलजिमा से क्या तफ्तीश है इससे भी अदालत को आगाह करें। जी, बहुत शुक्रिया फारूक तफसीलात के लिए। अनमोल उर्फ पिंकी केस में बहुत से मोतबर लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं पिंकी पर काफी अरसे से फोकस था, वो ज्यादातर लाहौर रहती थी, इसलिए गिरफ्तारी में मसला हुआ। 1700 से ज्यादा सिर्फ इन 4 महीनों में ठीक ठाक किस्म के नारकोटिक्स के डीलर पकड़े हैं। इवन पिंकी है, ये भी हमारे फोकस में थी काफी अरसे से, क्योंकि ज्यादा अरसा रहती थी लाहौर में, हमें प्रॉब्लम हो गई थी। लिस्ट जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकते। ऐसे नाम भी है जो मोतबर है, हम खामखा किसी को लाइन करना नहीं चाहते। एक ये होता है कि जी ये भी लेता रहे एज अ यूजर, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। जो बल्क में लेके इससे बेचते थे वो ज्यादा डेंजरस है, उनको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। कोई हमने एक्सेसिव
सिक्योरिटी नहीं दी, जिसकी जरूरत है वही सिक्योरिटी। एक तो खदशा ये है कि कोई इसको नुकसान न पहुंचा दे ताकि चीजें आगे न बढ़े। इतने प्रेशर में कि खुआरी, बदनामी, भाई भी पकड़े जा रहे हैं, इतने केसेस हो गए हैं, उसको अपने आप से बचाना मकसूद होता है कि वो ऐसा कदम उठा ले कि जिसमें उसका कोकेन क्वीन पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील के खिलाफ पुलिस की अहम पेशरफ्त। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में जेल कस्टडी का फैसला चैलेंज करते हुए नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्जिमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। मुल्जिमान ज़ीशान उर रहमान और सुहेल उर रहमान को इससे कबल अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। तहकीकाती कमेटी ने अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी के दौरान एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। जराये का कहना है तहकीकाती कमेटी ने 4 रोज तक मजमूई तौर पर 10 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार ठहराए गए अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जराये का कहना है रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदेही हुई। अनमोल पिंकी को अदालत में मोबाइल फोन फराहम किए जाने का भी इंकशाफ हुआ। 2 पुलिस अफसरान को कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। पिंकी नेटवर्क का पोश इलाकों में मुनशियात फरोख करने के मामले में मजीद हकायक सामने आ गए। गैंग मुनशियात पहुंचाने में मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम और बैग्स इस्तेमाल करता था। कुछ माह कबल कस्टमर की बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में देखा गया है कि राइडर पार्सल लाकर कस्टमर को देता है। राइडर इस बात से लाइल्म है कि पार्सल में मुनशियात है। राइडर कस्टमर को पार्सल देकर अपनी उजरत के 500 रुपए लेकर चला जाता है। पार्सल खोलने पर अंदर पैकेट से आइस निकलती है। जराये का कहना है मुल्जिमा पिंकी का गैंग पोश इलाकों में पार्टीज के अलावा तालीमी इदारों में भी मुनशियात फरोख करता है। अनमोल उर्फ पिंकी ने मारूफ डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म से मिलते जुलते यूनिफॉर्म वाले राइडर्स भी रखे हुए। कुछ कस्टमर्स को आइस किसी के राइड्स के जरिए भी भेज दी जाती थी। मुनशियात की रकम पहले ही ऑनलाइन ली जाती थी। इसको चेक करें, ये आईसी है, कहीं फटकरी तो नहीं है। आईसी है, ओके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने एचईसी से मुनशियात खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने वजारत तालीम को मुनशियात के खात्मे से मुतालिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने की हिदायत की। अदालत ने कहा मुनशियात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में एएनएफ और पुलिस को शामिल किया जाए। दौरान समाअत गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का तस्करा हुआ। वकील ने कहा कराची में केस चल रहा है जिसमें राइडर्स और डिलीवरी बॉयज मुलव्वस हैं। एचईसी हुकाम ने कहा तालीमी इदारों में आने वाले हर राइडर और डिलीवरी बॉय की चेकिंग की जाती है। वकील ने कहा अब तो 7वीं और 8वीं जमात के बच्चे भी मुनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में छोटे छोटे करियाना स्टोर्स पर भी मुनशियात आम है। अदालत ने वफाकी पुलिस को भी मुनशियात के खिलाफ सख्त इक़दामात और मॉनिटरिंग की हिदायत की। अदालत ने कहा मीडिया भी मुनशियात के खिलाफ अपने प्राइम टाइम में आगाही मुहिम चलाए। अदालत ने मीडिया पर मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम से मुतालिक कैमरा से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 5 जून को पेश होने का इम्कान है। जराये का कहना है कौमी इक्तिसादी सर्वे 4 जून को पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 22 मई की बजाय 3 जून को हो सकता है। सालाना प्लान को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 20 मई की बजाय 1 जून को होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।